बच्चों हम लोग पढ़ेंगे बेसिकली कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। रजिस्टर को किस तरह से कंबाइन किया जाता है बच्चों, ये हम लोग सीखेंगे, और उनका इक्विवेलेंट मतलब एक सर्किट बनेगा जिस सर्किट का हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना होगा। तो बच्चों जनरली रजिस्टर्स को दो तरह से जोड़ा जाता है, कंबाइन किया जाता है, एक सीरीज और एक पैरेलल। तो सपोज मान लो हमारे पास बच्चों इस तरह से कुछ रजिस्टर हों, ये मान लो R1 उसका रेजिस्टेंस हो, और सिमिलरली मान लो हमारे पास दूसरा एक रजिस्टर हो जिसका R2 रेजिस्टेंस हो, और एक तीसरा रजिस्टर है हमारे पास, मान लो इसका रेजिस्टेंस बच्चों R3 हो। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे रजिस्टर का नाम असाइन कर दें, मतलब एंड्स को 1 2 3 4 5 एंड 6 बोल दे बच्चों, तो इस तरह के अगर 3 रजिस्टर हमारे पास हों और हम क्या कर रहे हों, इनको दो तरह से जोड़ सकते हैं बच्चों, है ना। एक बार क्या कर सकते हैं, एक बार हम लोग अगर जोड़ना चाहें बच्चों तो इसके साथ 3 को जोड़ सकते हैं और इसके साथ फिर 5 को जोड़ सकते हैं बच्चों। ठीक है, एक बार क्या कर सकते हैं 1 + 3 + 5 कर सकते हैं बच्चों, इस तरह से भी हम जोड़ सकते हैं। तो देखिए ये दो तरह से अगर जोड़ रहे हैं बच्चों, तो इस तरह से अगर हम लोग जोड़ रहे हैं तो इसको बोल देते हैं सीरीज कम्बिनेशन। क्या करते हैं, सीरीज कम्बिनेशन। और अगर इस मैनर में हम लोग जोड़ रहे हैं 1 + 3 + 5 एक जगह कर रहे हैं बच्चों, तो इसको बोल देते हैं हम लोग पैरेलल कम्बिनेशन। ठीक है बच्चों, कौन सा कम्बिनेशन, पैरेलल कम्बिनेशन। ठीक है, आइए देखते हैं। अगर हमने सीरीज कम्बिनेशन किया है तो देखो, अगर इन तीनों रजिस्टर को हमने इस तरह से जोड़ रखा है, जैसे मान लो ये हमारा 1 पॉइंट रहा हो और ये 2 और 3 पॉइंट होगा, और ये बच्चों क्या होगा 4 एंड 5 पॉइंट होगा, और ये हमारा 6 रहा हो पॉइंट। ठीक है, तो इस तरह के कम्बिनेशन को हम लोग जनरली बोल देते हैं बच्चों, कौन सा कम्बिनेशन, सीरीज कम्बिनेशन। ठीक है, और यानी कि देखो ये वाला एंड जब यहाँ से जुड़ा हो ऐसे जाएंगे, और ये वाला एंड बच्चों हमने इस तरह से जोड़ दिया, और इस एंड और इस एंड के थ्रू हमने पॉजिटिव टर्मिनल दे दिया बैटरी का, और यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल दे दिया बैटरी का। तो ये कम्बिनेशन हमारा सीरीज कम्बिनेशन बन गया है। तो देखिए इसको हमने पूरा ब्रीफ किया है एक डायग्राम के थ्रू, वो डायग्राम हमने यहाँ पे दे रखा है बच्चों। ठीक है, क्लियर है। तो इस तरह के कम्बिनेशन को जनरली हम लोग सीरीज कम्बिनेशन बोलते हैं। हमने देखिए यहाँ पे एक वोल्ट मीटर लगा रखा है बच्चों। ये वोल्ट मीटर क्या काम कर रहा है, इस पूरे सिस्टम के अबाउट पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट कर रहा है। और ये वोल्ट मीटर, जैसे मान लीजिए हमने ईएमएफ बैटरी का यहाँ पे ई लिख दिया है, और ये वोल्ट मीटर है बच्चों, तो ये वोल्ट मीटर जो रीडिंग देगा उसकी वैल्यू आएगी ई के बराबर। क्लियर है बच्चों। ठीक है, तो देखिए अगर हम लोग मान ले सर्किट में करंट आई फ्लो कर रहा है, कितना करंट बच्चों, आई फ्लो कर रहा है, तो देखिए वही करंट यहाँ भी जाएगा, वही करंट आगे भी बढ़ रहा है, फिर वही करंट आगे बढ़ा, फिर वही करंट यहाँ आगे बढ़ा बच्चों। क्लियर है, इतना समझ में आया। और यहाँ पे वोल्ट मीटर, एमए मीटर, जितने भी हम इस तरह के मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट कनेक्ट करते हैं बच्चों, सारे के सारे आइडियल होते हैं। दैट मीन्स कि इनके अबाउट कोई भी एनर्जी का लॉस नहीं होता है। ठीक है, तो इस तरह के कम्बिनेशन को हम लोग सीरीज कम्बिनेशन बोलेंगे। अब हम थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं बच्चों। तो देखिए अगर हम यहाँ से इस सर्किट को ऐसे काट के निकाल दें और वोल्ट मीटर को पहले हटा दें, तो ये सर्किट कुछ इस तरह से बन रहा है, इस तरह से बच्चों। ये हमारा R1 है और ये R2 है बच्चों, और ये हमारा R3 है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। ठीक है बच्चों, और यहाँ से देखिए करंट I एंट्री मार रहा है अपनी। ठीक है बच्चों, तो वही करंट I इसके भी साथ जा रहा है, R2 में भी जा रहा है, वही R3 में करंट जा रहा है, और फिर वही करंट हमें बाहर भी मिल जा रहा है R3 से। क्लियर है बच्चों, इतना क्लियर हो गया। तो देखिए सपोज हम मान लें R1 के अबाउट बच्चों पोटेंशियल डिफरेंस V1 आ रहा है, और R2 के अबाउट V2 आ रहा है, सिमिलरली R3 के अबाउट V3 आ रहा है बच्चों। तो अगर हम वोल्ट मीटर में देख रहे हैं, ईएमएफ जब मेजर कर रहे हैं सारे के अबाउट, अगर इसके और इसके अबाउट टोटल पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग मेजर कर रहे हैं बच्चों, यहाँ और यहाँ के अबाउट। ठीक है, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस मान लो ये ए है बच्चों एंड, और ये बी है एंड। तो पोटेंशियल डिफरेंस अबाउट ए बी क्या आ रहा है, ईएमएफ ऑफ द सेल के बराबर आ रहा है ना। और इसको हम लोग लिख सकते हैं
V1 प्लस V2 प्लस V3 लिख सकते हैं बच्चों। अगर इसको हम फर्स्ट इक्वेशन मान ले तो हमारा काम बन जाएगा, ठीक है। और एक बात हम देख रहे हैं बच्चों, सीरीज कम्बिनेशन में बच्चों यहाँ देखिए ये जो करंट जा रहा है वो तीनों रेजिस्टर में बच्चों सेम जा रहा है। लेकिन अगर पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में आप बात करिए तो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है बच्चों वो क्या है, तीनों रजिस्टर के अबाउट पोटेंशियल डिफरेंस बच्चों अलग अलग है, डिफरेंट है, ठीक है। तो सीरीज कम्बिनेशन में बच्चों पोटेंशियल डिफरेंस हर एक रजिस्टर के अबाउट अलग आता है लेकिन करंट सेम आता है। तो चलिए अगर हम लोग फर्स्ट रॉड में पोटेंशियल डिफरेंस लिखें V1 तो क्या लिखेंगे, I इंटू R1 लिख देंगे बच्चों। सिमिलरली अगर सेकेंड रॉड के अबाउट लिखें तो I इंटू R2 लिख देंगे, ओम्स लॉ लगा रहे हैं। और थर्ड रॉड के अबाउट अगर लिखें बच्चों तो I इंटू R3 लिख देंगे। और अगर आपसे यहाँ पे कोई इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करने के लिए बोले कि भाई R1 R2 R3 आपने बैटरी के अबाउट तो कनेक्ट कर दिया, तो उसका सर्किट का इक्विवेलेंट अगर आपको निकालना हो, इक्विवेलेंट सर्किट बनाना, तो आप कैसे बनाएंगे। तो वो सर्किट बच्चों कुछ इस तरह से बन जाएगा, है ना, ये इस तरह से कुछ बन जाएगा। ये EMF हमने सेल का या बैटरी का दे रखा है E, ठीक है। तो ये सर्किट हमारा बच्चों, इसे बोलते हैं इक्विवेलेंट सर्किट। क्या बोलते हैं बच्चों, इक्विवेलेंट सर्किट, सॉरी इक्विवेलेंट सर्किट। इक्विवेलेंट सर्किट है दिए हुए कॉम्बिनेशन का, ठीक है बच्चों, ये इक्विवेलेंट सर्किट है। तो यहाँ से अगर हम E के बराबर लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, I इंटू R इक्विवेलेंट होता है बच्चों, क्लियर है। अब देखिए हमने V1 की वैल्यू, V2 की वैल्यू, V3 की वैल्यू और E की वैल्यू कैलकुलेट कर ली है। E बराबर होगा नेट करंट इंटू R इक्विवेलेंट, ठीक है। तो फर्स्ट इक्वेशन में अगर सबकी वैल्यू हम पुट कर दें बच्चों तो मज़ा आ जाए। तो देखिए अगर फर्स्ट इक्वेशन में फ्रॉम इक्वेशन 1 अगर बात करें बच्चों तो हम लिखेंगे I इंटू R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू हो जाएगा बच्चों I1 R1 प्लस I R2 प्लस I R3 हो जाएगा बच्चों। और I अगर हम लोग कॉमन ले लें तो देखो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। और कोई आपसे R इक्विवेलेंट के बारे में पूछेगा तो क्या लिखेंगे, R इक्विवेलेंट बच्चों कितना हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 हो जाएगा बच्चों, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा बच्चों R इक्विवेलेंट की वैल्यू। इतना बात समझ में आया आपको। ये हमारा हो गया सीरीज कम्बिनेशन के लिए जब 3 रजिस्टर लगे थे तो R इक्विवेलेंट। कोई बोले भाई हमारे पास 3 नहीं N अगर हमारे पास रजिस्टर हों और सारे के सारे हमने सीरीज़ में कनेक्ट कर दिए हों, इस तरह से मान लो S1 हमने N रजिस्टर यहाँ कनेक्ट कर दिया है बच्चों, सेम बैटरी मान लो इस तरह से कनेक्टेड हो, ठीक है बच्चों। अब यहाँ मान लो करंट I जा रहा हो और पूछे आपसे कोई अच्छा इस तरह के सीरीज़ का R इक्विवेलेंट बताओ कितना होगा, तो सिमिलरली इसको भी एज इट इज़ कैलकुलेट कर लेंगे। और यहाँ भी R इक्विवेलेंट की बच्चों कितनी वैल्यू आएगी, जितने भी रजिस्टर होंगे सबको ऐड कर देंगे बच्चों, R1 प्लस R2 S1 प्लस R3 हो जाएगा बच्चों, क्लियर है। तो ये हमारा आ गया बच्चों सीरीज कम्बिनेशन में R इक्विवेलेंट की वैल्यू, क्लियर है बच्चों। तब जब हमारे पास 3 रजिस्टर थे तो R1 प्लस R2 प्लस R3, तब जब हमारे पास N रजिस्टर थे बच्चों तो R इक्विवेलेंट R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस S1 RN आ रहा था, क्लियर है बच्चों। चलिए अब हम दूसरा कम्बिनेशन देखते हैं बच्चों। तो सीरीज कम्बिनेशन में 2 बातें मेनली याद रखेंगे आप लोग। पहला, करंट सेम होता है हर एक रजिस्टर में, पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होता है, और R इक्विवेलेंट की वैल्यू समेशन ऑफ ऑल रेजिस्टेंसेस होता है, ठीक है बच्चों। चलिए पैरेलल कम्बिनेशन देखते हैं। जब 1, 3, 5 एक जगह हो रहे थे तो कुछ कम्बिनेशन हमारा इस तरह से बन रहा होगा, इस चीज़ को हम बोल देते हैं बच्चों पैरेलल कम्बिनेशन। पैरेलल कम्बिनेशन में बच्चों क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस हर एक रॉड के अबाउट बच्चों सेम आता है, ठीक है। यहाँ पे हमने वोल्ट मीटर कनेक्ट कर रखा है
तो देखिए हर एक रॉड का एक एंड एक जगह और हर एक रॉड का दूसरा एंड दूसरी जगह। तो पोटेंशियल डिफरेंस बच्चों क्या आएगा इस वोल्ट मीटर में, मान लो ईएमएफ ऑफ द सेल बच्चों ई है, तो ये वोल्ट मीटर क्या रीड करेगा, ईएमएफ सबके अबाउट ई ही रीड करेगा। क्लियर है। और एमएमीटर क्या रीड करता है बच्चों, ये करंट टोटल सर्किट में रीड करेगा। ठीक है। और वोल्ट मीटर को हम क्या करते हैं, पैरेलली कनेक्ट करते हैं, और एमएमीटर को हम लोग सीरीज में कनेक्ट करते हैं। ये बात हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखी है आपसे। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में बच्चों पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, हर एक रॉड के अबाउट सेम होता है, लेकिन करंट बच्चों क्या होता है, हर एक रॉड के अबाउट डिफरेंट होगा। यहाँ पे डिफरेंट कैसे होगा अभी हम देखते हैं। ठीक है। सपोज यहाँ पे करंट आई आया बच्चों हमारे पास, तो देखो ये हमारा एक्स और ये हमारा वाई, एक्स और वाई पे बच्चों मोर देन 3 कंडक्टर हमारे एक जगह एक जुड़ रहे हैं। तो इस एक्स को या वाई को हम लोग जंक्शन या नोड बोल देते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, जंक्शन, या इसका एक और नाम है, इसको नोड नाम से भी जानते हैं। ठीक है बच्चों, ये एक्स और वाई क्या हैं, जंक्शन या नोड है बच्चों, इतना याद रहना है, आपको रखना है। तो देखो बच्चों यहाँ पे करंट हमारा आई आया इस जंक्शन की तरफ, लेकिन जैसे ही जंक्शन पे पहुंचा तो इसके पास कई सारे रास्ते आ गए, है ना। तो बच्चों अगर ये वोल्ट मीटर हमारा आइडियल है तो इसमें इसका जो रेजिस्टेंस होता है इनफाइनाइट होता है, ये ऑलरेडी हमने जिक्र कर लिया है आपसे। तो इसमें जो करंट विड्रॉ करेगा ये नियर अबाउट 0 करेगा, तो इसको हम लोग एज इट इज छोड़ देंगे। तो देखो करंट अगर हम R1 में बात करें बच्चों, तो मान लो ये करंट I1 यहाँ पे फ्लो हो रहा है, R2 में बच्चों मान लो करंट I2 गया, और R3 में सिमिलरली I3 अगर हमारा करंट गया बच्चों, तो देखिए वही I1 I2 I3 एक जगह फिर से आके क्या हो रहे हैं, मिल जा रहे हैं, और टोटल करंट हमें I फिर से मिल गया। ये I3 देख लो बच्चों, तो Y पे आके सारे करंट मिल गए और I यहाँ हमें फिर से मिल गया। ठीक है। तो जंक्शन पे सारे करंट, जंक्शन क्या होता है, जिसके तरफ या जिससे दूर सारे करंट आएँ और जाएँ। ठीक है, क्लियर है। क्लास 12th में पढ़ेंगे एक टॉपिक किरचॉफ्स लॉ। तो किरचॉफ्स जंक्शन लॉ वहाँ पे बताया जाएगा कि किसी भी जंक्शन के अबाउट आता हुआ करंट, जैसे मान लो यहाँ पे अगर हम x के बारे में बात करें बच्चों, तो देखो x की तरफ करंट आया कितना, I आया, और x से दूर कितना करंट गया बच्चों, 3 पाथ हैं। यहाँ पे I3 जा रहा है बच्चों, और यहाँ पर I2 जा रहा है, और यहाँ पे I1 जा रहा है बच्चों। तो मतलब जितना आया x पे उतना चला गया। सिमिलरली अगर जंक्शन y के बारे में बात करें बच्चों, तो देखिए यहाँ से करंट आया, यहाँ से करंट आया, और यहाँ से करंट आया बच्चों। तो यहाँ से आ रहा है I1, और यहाँ से आ रहा है बच्चों I2, एंड यहाँ से आ रहा है बच्चों I3, और देखिए फिर से कितना निकल के जा रहा है बाहर, I जा रहा है। ठीक है बच्चों। तो चाहे जंक्शन x को पकड़ लीजिए या जंक्शन y को पकड़ लीजिए, ये जंक्शन y है बच्चों। ठीक है, ये जंक्शन क्या है, y है। ये कौन है, जंक्शन y है, और ये जंक्शन x है बच्चों। ठीक है। तो चाहे x को पकड़ लीजिए, y को पकड़ लीजिए, तो हम इक्वेशन यहाँ से लिखेंगे एट जंक्शन x। ठीक है बच्चों। I इज इक्वल्स टू क्या हुआ जनरली हमारा, I1 प्लस I2 प्लस I3 हो गया बच्चों। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। ओके, अब I1 I2 और I के बारे में कोई बात करें, पहले इस सर्किट का इक्विवेलेंट सर्किट हम लोग अगर ड्रॉ कर लें बच्चों, तो ये मान लो हमारा इक्विवेलेंट सर्किट हो गया। ठीक है बच्चों, हमने यहाँ पे EMF E लगाया है, और इसमें करंट कितना जा रहा है बच्चों, I जा रहा है, और इस सर्किट का R इक्विवेलेंट ये हो गया। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन का ये इक्विवेलेंट सर्किट हो गया मान लो। इक्विवेलेंट सर्किट बच्चों अगर ये हमारा हो गया, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम E के बारे में बात करें बच्चों, तो क्या लिख देंगे, E इज इक्वल्स टू I इंटू R इक्विवेलेंट हो जाएगा बच्चों। और I के बारे में कोई बात करें कि भाई करंट कितना आया सर्किट में, तो क्या लिख देंगे, पोटेंशियल अबाउट R इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाई R इक्विवेलेंट। तो ये हो जाएगा बच्चों करंट, टोटल सर्किट में करंट कितना है, EMF ऑफ सेल डिवाइडेड बाई R इक्विवेलेंट। तो देखिए इसी तरह से I1 I2 के बारे में अगर कोई बात करे बच्चों, तो हर एक
देखो हमने पहले बता दिया हर एक रॉड यानी कि हर एक रजिस्टर के अबाउट पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ रहा है हमारा, ई आ रहा है बच्चों। तो I1 I2 I3 के बारे में कोई बात करे, ठीक है, इसको मान लो ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ से अगर I1 आप लिखना चाहें तो E डिवाइडेड बाई R1 पुट करेंगे यहाँ पे, और I2 अगर आप लिखना चाहें बच्चों तो E डिवाइडेड बाई R2 लिखेंगे बच्चों, और सिमिलरली I3 अगर आप लिखना चाहें बच्चों तो E डिवाइडेड बाई R3 आप यहाँ पे पुट करेंगे। क्लियर है बच्चों। और इन सब की वैल्यू I1 I2 I3 की वैल्यू बच्चों अगर फर्स्ट इक्वेशन में हम पुट कर दें तो हमारा इक्वेशन आ जाएगा फॉर R इक्विवेलेंट। तो देखिए हम लोगों ने I1 I2 I3 और I की वैल्यू पुट कर दी, तो E इक्विवेलेंट E डिवाइडेड बाई R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू E बाई R1 प्लस E बाई R2 प्लस E बाई R3 हो जाएगा बच्चों, ठीक है। और इसको अगर हम लोग E आपस में कैंसिल कर दे कॉमन लेके, तो यहाँ 1 यहाँ 1 यहाँ 1 यहाँ 1 आ जाएगा बच्चों। तो R इक्विवेलेंट को इस तरह से हम लिखेंगे 1 अपान R इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू 1 बाई R1 बच्चों प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3 हो जाएगा ये। क्लियर है बच्चों। तो ये तीनों रजिस्टर का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आया निकल के, जब हमारे तीनों रजिस्टर किस में थे बच्चों, पैरेलली कनेक्टेड थे, ठीक है। ये क्लियर हो गया बच्चों, ये समझ में आया रिलेशन आपको। ये हमारा R इक्विवेलेंट की वैल्यू आ गई जब पैरेलल कॉम्बिनेशन में तीन रजिस्टर को हमने रखा था। क्लियर बच्चों। सिमिलरली अगर कोई बोले आपसे कि हमारे पास n रजिस्टर थे और तीनों n को हम पैरेलल रजिस्टर मतलब पैरेलली अगर कनेक्ट कर रहे हैं तो कितना रेजिस्टेंस आ रहा है, तो देखिए ये मान लो S1 फिर से हमने मान लो एज इट इज ऐसे कनेक्ट कर रखा है, ये प्लस ई बच्चों, ये माइनस ई, EMF ऑफ द सेल ई हमने मान लिया है, और ये बच्चों R1 है, ये R2 है, और सिमिलरली ये Rn हो गया। तो देखिए यहाँ पे फिर से वही जंक्शन मानेंगे X, और ये हो जाएगा Y। यहाँ से करंट हमारा I अगर सोर्स ने दिया तो ये करंट बच्चों कितने पार्ट में बट रहा है, I1 I2 S1 कितना हो जाएगा यहाँ पे IN हो जाएगा बच्चों, ठीक है। तो अभी x पे या y पे आप लोग क्या लगाएंगे, जंक्शन लॉ लगाएंगे। तो एट x अभी आप क्या लिख सकते हैं, एट x I इज इक्वल्स टू बच्चों क्या लिख सकते हैं, I1 प्लस I2 प्लस S1 प्लस IN लिख सकते हैं बच्चों, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, नेट करंट कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी जंक्शन पे या नोड पे, ठीक है बच्चों। तो देखिए फिर से सारा मेथड I1 I2 I3 S1 IN निकाल लेंगे और I की वैल्यू निकाल लेंगे। तो ये R इक्विवेलेंट यहाँ से कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे बच्चों, तो फिर भी हमारी वैल्यू क्या आएगी, 1 अपान R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस S1 प्लस 1 अपान RN। क्लियर है बच्चों। तो ये हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया, समझ में आया। ये हमारा इस बार n रजिस्टर जब बच्चों हमारे पास थे और पैरेलली कनेक्टेड थे तो उनका R इक्विवेलेंट कैसे फाइंड आउट करेंगे ये हमने देख लिया, ठीक है बच्चों। क्लियर है। तो हमने सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन हमने समझ लिया है, समझ में आया। ओके, आइए अब हम कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे बच्चों इसके बिहाफ पे। तो बेसिक से स्टार्ट करते हैं। मान लो हमारे पास बच्चों दो रजिस्टर थे, एक 2 ओम का था बच्चों और एक 3 ओम का था, और सीरीज़ में हमने दोनों को ऐड कर रखा था। हमने यहाँ पे एक बैटरी लगा दिया जिसका EMF बच्चों मान लो 20 वोल्ट हो, ठीक है। तो आपसे पूछा जा रहा है इस सर्किट में करंट कितना फ्लो करेगा और पोटेंशियल डिफरेंस दोनों रजिस्टर के अबाउट कितना होगा, ठीक है बच्चों, ये फाइंड आउट करना है।
तो आप सबसे पहले क्या फाइंड आउट करेंगे, इस सर्किट का आर इक्विवेलेंट। तो देखो दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन में ऐड हैं, तो ये क्या हो जाएगा, आर इक्विवेलेंट 2 ओम प्लस 3 ओम बच्चों हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 5 ओम। तो आर इक्विवेलेंट बच्चों कितनी आ गई, 5 ओम आ गई। क्लियर है। और अब इसी तरह से अगर आई आपको कैलकुलेट करना हो तो आई इज टू क्या हो जाएगा, ईएमएफ ऑफ द सेल डिवाइडेड बाई आर इक्विवेलेंट। तो बच्चों ये कितना हो जाएगा, 20 वोल्ट डिवाइडेड बाई 5 ओम, दैट विल बी इक्वल टू बच्चों 4 एम्पियर। तो सर्किट में करंट कितना आ गया, 4 एम्पियर आ गया बच्चों, है ना। दैट मीन्स कि 4 एम्पियर का करंट फ्लो होना शुरू हो गया। अब आपसे पूछा है V1 और V2 के बारे में। तो देखिए V1 के बारे में अगर हम लिखेंगे बच्चों तो सिंपली हो जाएगा 2 इंटू 4, दैट विल बी इक्वल टू 8 वोल्ट। सिमिलरली V2 के बारे में अगर आपसे कोई पूछे तो क्या लिखेंगे, रेजिस्टेंस 3 ओम है, तो 3 इंटू करेंट 4 एम्पियर है, तो बच्चों ये हो जाएगा 12 वोल्ट, है ना। तो देखिए V1 और V2 और I हमने कैलकुलेट कर लिया। क्लियर है। वेरीफाई करना है कि भाई हमारा जो पोटेंशियल डिफरेंस हमने निकाला है क्या बैटरी के ईएमएफ के बराबर है। देखो 8 और 12 कितना होता है बच्चों, 20 होता है। तो ये हमारा आंसर भी वेरीफाई हो गया कि भाई सही है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए बच्चों। पैरेलल कॉम्बिनेशन का हम लोग देखते हैं। बच्चों हमारे पास 2 रजिस्टर हैं। ठीक है, कितने रजिस्टर हैं बच्चों, 2 रजिस्टर हैं। और दोनों रजिस्टर को हमने मान लो 10 वोल्ट की बैटरी से अगर जोड़ रखा हो। ठीक है बच्चों, ये प्लस है ये माइनस है और ये 10 वोल्ट मान लो है, ईएमएफ 10 वोल्ट दिया है। और एक का रेजिस्टेंस बच्चों 3 ओम है और दूसरे का 6 ओम है। तो आपको बताना है करंट आई बताना है। ठीक है, कि सर्किट में कितना करंट फ्लो हो रहा है। तो सबसे पहला मेथड क्या है बच्चों, आर इक्विवेलेंट फाइंड आउट करना है। पहले आर इक्विवेलेंट फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, आर इक्विवेलेंट फाइंड आउट करने के बाद हमें करंट पता चल जाएगा। तो देखिए पैरेलल कॉम्बिनेशन में आर इक्विवेलेंट क्या होता है बच्चों, 2 रजिस्टर लगे हैं तो R1 1/R1 प्लस 1/R2। ठीक है बच्चों, तो आर इक्विवेलेंट यहाँ से अगर लिखने जाएंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, ये होता है बच्चों R1 प्लस R2 डिवाइडेड बाई R1 R2। क्लियर है बच्चों। इसको अगर और आप लिखना चाहें शॉर्टकट में तो ऐसे जल्दी से अगर कैलकुलेट करना सीखना है आपको तो इसी को देखिए अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, इस इक्वेशन को हम लोग लिख सकते हैं बच्चों R1 R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 लिख सकते हैं बच्चों। ठीक है, तो ये 2 रजिस्टर अगर हमारे पास हो तो डायरेक्टली आप R1 R2 कैलकुलेट कर सकते हो, सॉरी आर इक्विवेलेंट कैलकुलेट कर सकते हो। R1 R2 दिया हो, 2 रजिस्टर दिए गए हों, दोनों पैरेलल में दिए गए हों, तो आर इक्विवेलेंट निकालना है R1 इंटू R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2 कर देंगे सीधे। ठीक है बच्चों, अब देखिए आर इक्विवेलेंट लिखना है हमें, आर इक्विवेलेंट लिखना है तो यही फार्मूला हम डायरेक्ट अप्लाई करेंगे। तो 3 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 6 9 हो गया बच्चों। इसको अगर हम लोग काट दें तो ये 18 आएगा, दैट विल बी इक्वल टू 2 ओम। तो देखिए आर इक्विवेलेंट कितना आ गया बच्चों, 2 ओम आ गया हमारा। आर इक्विवेलेंट कितना आया बच्चों, 2 ओम आया। क्लियर है। तो इस सर्किट का आर इक्विवेलेंट 2 ओम आ गया बच्चों। तो फिर से आपसे करंट पूछा गया है, करंट के बारे में लिखना है तो क्या लिखेंगे, ईएमएफ डिवाइडेड बाई आर इक्विवेलेंट लिख देंगे बच्चों। ठीक है, क्या लिख देंगे, ईएमएफ डिवाइडेड बाई आर इक्विवेलेंट। तो फिर से ईएमएफ की वैल्यू 10 वोल्ट दिया गया है और इक्विवेलेंट कितना है, 2 ओम। तो इसको अगर आप लोग लिखेंगे बच्चों तो कितना करंट आया, 5 एम्पियर का करंट आया सर्किट में। ठीक है, आई होप आपको बेसिक चीज़ें पता चल रही हैं, समझ में आ रही हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं बच्चों। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं बच्चों। किसी ने बोला हमारे पास इस तरह का कुछ कॉम्बिनेशन है,
ये कम्बिनेशन है बच्चों, ये 6 ओम दिया गया हो और ये 3 ओम दिया गया बच्चों और ये 3 ओम दिया गया है ना। अब इस बार आपसे पूछा जाएगा आर इक्विवेलेंट बताओ ए और बी इंड के अबाउट, है ना। यहाँ से आपसे पूछा गया बच्चों आर ए बी बताओ, ठीक है। तो आर ए बी कैसे फाइंड आउट करोगे अभी आप, तो सबसे पहले आपके दिमाग में आना चाहिए भाई सीरीज कम्बिनेशन देख लेते हैं अलग से, पैरेलल कम्बिनेशन देख लेते हैं। तो देखो ये दोनों क्या है बच्चों, पैरेलल कम्बिनेशन में है। तो अभी हमने इक्वेशन बताया था अगर दो रेजिस्टर पैरेलल में इक्विवेलेंट निकालना है तो क्या लिख देंगे, आर इक्विवेलेंट R1 R2 सीधे डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 कर देते हैं बच्चों। तो देखिए अगर इसका हमें R इक्विवेलेंट निकालना हो तो हम क्या लिख देंगे बच्चों, 6 × 3 डिवाइडेड बाई 3 + 6 दैट विल बी इक्वल टू 2 ओम। तो बच्चों पैरेलल कम्बिनेशन में दो रजिस्टर का जो इक्विवेलेंट आ रहा है वो कितना आया, 2 ओम का आ गया है। तो इस सर्किट को फिर से आप क्या ऐसे बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे, यानी कि ये A है, इसको अगर हम लोग C मान लेते तो हमारा काम बन जाता। A और C के बीच में बच्चों हमारा कितना आया है, 2 ओम आया है और फिर ये 3 ओम है, ये B है बच्चों। तो देखिए अब A और B के अबाउट कितने रजिस्टर हैं, 2 रजिस्टर लगे हैं, दोनों सीरीज में लगे हैं बच्चों। तो ये हो जाएगा 2 ओम प्लस 3 ओम दैट विल बी इक्वल टू बच्चों 5 ओम आ गया। तो आर इक्विवेलेंट अबाउट ए बी कितना आया हमारा, 5 ओम का आ गया, ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। तो ये हमारा आया 5 ओम आर इक्विवेलेंट की वैल्यू। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं बच्चों। ये मान लो पॉइंट A हो और ये पॉइंट B हो बच्चों, ठीक है। ये रजिस्टर दिया गया है बच्चों 3 ओम का और ये दिया गया हो 6 ओम का बच्चों, और ये दिया गया हो 3 ओम का और ये दिया गया बच्चों 3 ओम का और ये दिया गया और फिर से ये मान लो 3 ओम का हो बच्चों। तो अब आपको AB के अबाउट R इक्विवेलेंट बताना है, ठीक है। AB के अबाउट क्या बताना है बच्चों, R इक्विवेलेंट बताना है। तो देखिए इसके अबाउट सबसे पहले हम लोग क्या करें, R इक्विवेलेंट कैलकुलेट कर लें। तो देखो इन दोनों को अगर हम लोग देखें बच्चों तो ये सीरीज में है, तो इन दोनों का समेशन कितना आ जाएगा, 9 ओम। सिमिलरली अगर इन दोनों को हम लोग देखें बच्चों तो इन दोनों का समेशन कितना आ गया, 6 ओम। यानी कि इस सर्किट को फिर से देखो अगर कन्वर्ट कर दो, ड्रॉ कर दें तो ऊपर अगर हमने यहाँ पे 9 कर दिया बच्चों और फिर ये हमारा 6 हो जाएगा और फिर इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये हमने सर्किट को फिर से रीड्रॉ कर दिया और ये सर्किट हमारा कुछ इस तरह से दिखेगा। और ऊपर वाला 9 ओम अगर ले लें, नीचे वाला 6 ले लें बच्चों और ये 3 ले लें तो हमारा काम हो जाएगा। क्लियर है बच्चों। और इसका आर इक्विवेलेंट देखो अगर हम लिखना चाहें, आर इक्विवेलेंट तो आराम से लिख सकते हैं 1/9 प्लस 1/6 प्लस 1/3। एलसीएम देखो अगर लिखना चाहें सबका एलसीएम क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा बच्चों। तो 1/R इक्विवेलेंट अगर हम यहाँ से लिखें तो लिख सकते हैं 2/18 प्लस 3/18 प्लस 6/18, ठीक है बच्चों। आर इक्विवेलेंट के बारे में अगर यहाँ मैं लिखूँ तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, 18/11, ठीक है। ये हमारा आ गया आर इक्विवेलेंट इस सर्किट का 18/11 ओम। क्लियर है बच्चों, समझ में आया। आर अबाउट ए बी कितना आ गया हमारा, 18/11 ओम, ठीक है। सिमिलरली अगर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आगे देखें तो ये देखो जितने भी इस तरह के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे सारे के सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं, है ना।
और आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगी। पूरी एनसीईआरटी आप लोग बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं और बोर्ड में बहुत अच्छा नंबर गेन कर सकते हैं। और सिमिलरली अगर हम लोग जिस तरह से हम आपको पढ़ा रहे हैं हर एक चीज़ बहुत ही माइन्यूट लेवल से लेके एक लेवल NTSC लेवल तक ले जा रहे हैं, जेईई मेन नीट तक ले जा रहे हैं आपका लेवल, तो इसके हेल्प से आप लोग कई सारे नेशनल टैलेंट सर्च एग्ज़ाम भी दे सकते हैं और अच्छा मार्क्स गेन कर सकते हैं। तो देखिए इसमें क्या बोला है कि एक हमारे पास कंडक्टर है बच्चों जिसका रेजिस्टेंस 4 ओम है, और एक इलेक्ट्रिक बल्ब है बच्चों जिसका रेजिस्टेंस इन्होंने दे रखा है 20 ओम। ठीक है, तो अगर हम 4 ओम के अबाउट मान ले V1 पोटेंशियल डिफरेंस और 20 ओम के अबाउट मान ले V2 पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है बच्चों, और 6 वोल्ट की यहाँ पे बैटरी सप्लाई की गई है। ठीक है, अब देखिए इन्होंने सवाल में पूछा क्या है आपसे, बोला है कि पहला क्वेश्चन है कि फाइंड आउट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। तो देखिए 4 ओम और 20 ओम बच्चों किसमें है, सीरीज़ में। ठीक है, 4 ओम और 20 ओम किस में है बच्चों, सीरीज़ में है। तो यहाँ से आप लोग अगर सीरीज कम्बिनेशन के बारे में लिखें R1 प्लस R2 दैट मीन्स कि 4 ओम प्लस 20 ओम दैट विल बी इक्वल टू बच्चों 24 ओम। तो R इक्विवेलेंट बच्चों हमारा कितना आ गया, 24 ओम आ गया सर्किट का। ठीक है, बी देखते हैं क्या पूछ रखा है, करेंट थ्रू आउट द सर्किट। सर्किट के अबाउट करंट कितना फ्लो कर रहा है आई के बारे में बात करना, और इसकी वैल्यू होती है EMF ऑफ सेल या बैटरी डिवाइडेड बाई R इक्विवेलेंट। तो बच्चों इसको अगर हम लोग लिखें तो ये हमारा आएगा 6 डिवाइडेड बाई 24 दैट विल बी इक्वल टू 1/4 एम्पियर। और 1/4 एम्पियर को हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चों, इसको 1/4 एम्पियर ही कर दो, इसको 0.25 एम्पियर भी लिख सकते हैं। ठीक है, सी देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या पूछ रखा है, बोला है कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इलेक्ट्रिक बल्ब एंड कंडक्टर। तो पोटेंशियल डिफरेंस बताना बच्चों इलेक्ट्रिक बल्ब और कंडक्टर के अबाउट। तो ये इलेक्ट्रिक बल्ब है, इलेक्ट्रिक बल्ब का रेजिस्टेंस बच्चों 20 ओम है। तो अगर हम 20 ओम इंटू 1/4 एम्पियर करें तो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस निकल जाएगा इलेक्ट्रिक बल्ब के अबाउट, और इसको सॉल्व करेंगे बच्चों तो ये 5 वोल्ट आ गया। ठीक है, यानी कि पोटेंशियल अबाउट इलेक्ट्रिक बल्ब 5 वोल्ट है। तो देखिए टोटल 6 वोल्ट सप्लाई किया है, 5 तो ले लिया अगर इलेक्ट्रिक बल्ब, तो बचा कितना 1 वोल्ट बचा, जो कि 4 ओम कंडक्टर के अबाउट सप्लाई है। या इसको अगर आप कैलकुलेट करना चाह रहे हैं तो V1 विल बी इक्वल टू 4 ओम इंटू 1/4 एम्पियर दैट विल बी इक्वल टू बच्चों कितना आ जाएगा, V1 की वैल्यू 1 वोल्ट आ जाएगी। तो बच्चों कंडक्टर के अबाउट हमारा पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 1 वोल्ट, और इलेक्ट्रिक बल्ब के अबाउट 5 वोल्ट। क्लियर है, चलिए अगला सवाल देखते हैं बच्चों। बोला है एक डायग्राम बनाना है, किसका इस्तेमाल करना है, जिसमें 3 सेल दिया गया है बच्चों, 3 सेल्स, हर एक सेल का EMF दिया गया है 2 वोल्ट है ना, और 5 ओम का रेजिस्टर, 8 ओम का रेजिस्टर और 12 ओम का रेजिस्टर, और एक प्लग की लगाना है, और सीरीज़ में कनेक्ट किए गए हैं सारे के सारे। तो देखिए हमने ये 5 ओम कनेक्ट किया, ये 8 ओम कनेक्ट किया बच्चों, और ये मान लो हमने 12 ओम कनेक्ट कर दिया। ये 5 ओम का रेजिस्टर है, ये 8 ओम का रेजिस्टर है बच्चों, और ये 12 ओम का रेजिस्टर है, सबको सीरीज़ में कनेक्ट कर दिया। और फिर बोला गया है एक बैटरी आपको लगानी है जो कम्बिनेशन ऑफ 3 सेल हो। ठीक है बच्चों, तो कम्बिनेशन ऑफ 3 सेल की हमने एक बैटरी यहाँ पे ऐड कर दी, और एक प्लग की बोला है लगाने के लिए। ठीक है बच्चों, तो हमने एक की यहाँ पे अप्लाई कर दिया। ये हमारा सर्किट बन गया जो इन्होंने बोला है बनाने के लिए। ये प्लस है, ये माइनस है, इसको यहाँ से अगर जोड़ दो, इसको यहाँ से जोड़ दो, तो ये हमारा बैटरी बन गया जिसका EMF बच्चों 6 वोल्ट है, और ये हमारा की हो गया बच्चों। ठीक है, मान लो इसको हमने क्लोज कर दिया, तो ये क्लोज हो गया, और इसमें करंट कितना बहने लगा, मान लो यहाँ करंट बहने लगा I। क्लियर है बच्चों, ये इस तरह का सर्किट हमारा बन गया। ठीक है, चलिए अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल दिया है बच्चों, रीड्रॉ द सर्किट ऑफ क्वेश्चन 1। बोला है कि 1 जो सर्किट ऊपर हमने ड्रॉ किया उसको फिर से ड्रॉ करिए, और एक एमएमीटर पुट करिए, है ना,
जो कि करंट मेजर कर रहा हो, और एक वोल्ट मीटर कनेक्ट करिए। किसके अबाउट बच्चों? ये 12 ओम का जो रेजिस्टर है उसके अबाउट एक वोल्ट मीटर कनेक्ट करने के लिए बोल रखा है। और उसके बाद पूछा है कि दोनों एमीमीटर और वोल्ट मीटर की रीडिंग्स क्या हैं ये बता दो। ठीक है, तो रीडिंग्स क्या है ये बताना है। तो चलिए हम इसको रीड्रॉ यहीं से कर लेते हैं। ठीक है, ये मान लीजिए हमारा सर्किट हो बच्चों, और इसको हम लोग कनेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे वोल्ट मीटर एमीमीटर कनेक्ट कर दें एक। ये हमने सर्किट में एमीमीटर कनेक्ट कर दिया बच्चों। ठीक है, और बोला है 12 ओम के अबाउट एक वोल्ट मीटर कनेक्ट कर दो। तो लीजिए हमने 12 ओम के अबाउट एक वोल्ट मीटर भी कनेक्ट कर दिया बच्चों। ठीक है, अब इन्होंने पूछ रखा है कि भाई इन दो एमीमीटर और वोल्ट मीटर की रीडिंग भी बतानी है आपको। तो सबसे पहले सर्किट का आर इक्विवेलेंट निकाल लें। सर्किट का आर इक्विवेलेंट निकालेंगे तो ये बच्चों कितना आएगा? ये 25 ओम आ जाएगा। 8, 5, 12 अगर ऐड करेंगे तो 25 ओम आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब हमें क्या करना है? करंट निकाल लेना है बच्चों। तो करंट अगर निकालेंगे तो EMF अपान आर इक्विवेलेंट करेंगे बच्चों, और EMF की वैल्यू 6 वोल्ट है और आर इक्विवेलेंट 25। तो ये आ गया हमारा बच्चों एमीमीटर में जो रीडिंग आएगा, ये आ गया हमारा रीडिंग एमीमीटर का 6/25 एम्पियर। चलिए, वोल्ट मीटर की रीडिंग अगर हमें लेनी है बच्चों तो पोटेंशियल अबाउट 12 वोल्ट हम क्या करेंगे? मेजर करेंगे। तो ये 12 ओम के अबाउट पोटेंशियल हम देख रहे हैं बच्चों। तो ये आएगा 12 ओम इंटू करंट कितना है बच्चों? 6/25 एम्पियर। तो पोटेंशियल डिफरेंस अबाउट 12 ओम कितना आ गया बच्चों? 25 वोल्ट। ये आ जाएगा हमारा वोल्ट मीटर की रीडिंग। क्लियर है बच्चों? तो ये हमारा आंसर हो गया सेकंड क्वेश्चन का। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखे। बोला है फिगर, ये हमारा नीचे फिगर मान लो दिया गया हो। ठीक है, तो बोला है कि भाई साहब अगर हम इसे 12 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट कर रखे हों, कितने वोल्ट की बैटरी से बच्चों? ये मान लो 12 वोल्ट का EMF दिया गया है वो बैटरी का। ठीक है, इस तरह से अरेंज है हमारे। बोला गया है टोटल रेजिस्टेंस बताना है सर्किट का। क्या बताना है बच्चों? टोटल रेजिस्टेंस बताना है। तो देखिए R1 की वैल्यू अगर इसको हम 1/R इक्विवेलेंट लिखे बच्चों, तो हम क्या लिखेंगे? 1/10 प्लस 1/40 प्लस 1/30 प्लस 1/20 प्लस 1/60। ये हो जाएगा बच्चों आर इक्विवेलेंट। लिख लेंगे हमने, यहाँ पे लिख लिया। अब देखो LCM अगर ले लें बच्चों, तो सबका LCM अगर हम लोग मेजर करें तो ये कितना आ रहा है बच्चों? 120 हम LCM ले सकते हैं। तो देखिए इसको यहाँ पे लिख दे 12, और ये नीचे हो जाएगा 120 बच्चों, प्लस ये आएगा 3/120 प्लस ये हो जाएगा बच्चों 4/120 प्लस ये हो जाएगा बच्चों 6/120 प्लस यहाँ पे हो जाएगा बच्चों 2/120। क्लियर है बच्चों? तो देखिए आर इक्विवेलेंट अगर अब हम यहाँ से लिखने की कोशिश करें 1/R इक्विवेलेंट, तो देखो नीचे सबका LCM सेम हो गया है, तो ऊपर जो भी हैं हमारे उनको ऐड कर लेंगे। तो ये 12, 19, ये 25 और 27। तो बच्चों ये हो गया 27, और ये हो जाएगा नीचे 120। ठीक है बच्चों? तो आर इक्विवेलेंट की बच्चों वैल्यू कितनी आ गई हमारी? आर इक्विवेलेंट शुड बी 120/27। क्लियर है बच्चों? इतना ओम आ जाएगा हमारा आर इक्विवेलेंट। ठीक है, क्लियर है? आगे क्या बोला है बच्चों? टोटल करंट फ्लोइंग इन द सर्किट बच्चों पूछ रखा है टोटल करंट ये कितना निकालेगा, यानी कि टोटल करंट के बारे में इन्होंने पूछ रखा है। तो हमने बोला है कि टोटल करंट बाई EMF
ऑफ द सेल या बैटरी डिवाइडेड बाई आर इक्विवेलेंट होता है। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करें बच्चों, देखो ईएमएफ 12 वोल्ट दिया गया है और आर इक्विवेलेंट हमारा 120 डिवाइडेड बाई 27 ओम आया है। तो इसको अगर हम सॉल्व करें बच्चों, तो आई के बारे में अगर बात किया जाए तो आई की वैल्यू बच्चों हो जाएगी 12 इंटू 27 डिवाइडेड बाई 120 एम्पियर। तो देखो अगर यहाँ से हम इसको कट कर दें बच्चों तो ये 10 आएगा और इसको हम आई कैलकुलेट करें बच्चों तो ये 2.7 एम्पियर का करंट आ गया बच्चों। क्लियर है, समझ में आया ये चीज़? चलिए, तो आर इक्विवेलेंट इस सर्किट का कितना है 120/27 ओम एंड आई कितना है बच्चों 2.7 एम्पियर। क्लियर है, समझ में आ गया? चलिए अगला सवाल देखते हैं बच्चों। बोला है कि जज करना इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस व्हेन द फॉलोइंग आर कनेक्टेड इन द पैरेलल बाई 1 ओम है और 10⁶ ओम है। तो देखिए पहला केस देख लेते हैं बच्चों। ये मान लो A है, ये B है बच्चों, ये 1 ओम है और ये 10⁶ ओम दे रखा है सवाल में। तो R अबाउट AB अगर यहाँ हम लिखने जाएंगे बच्चों तो ये कितना आएगा 1 इंटू 10⁶ डिवाइडेड बाई 10⁶ प्लस 1। तो इसकी वैल्यू बच्चों नियरली इक्वल टू कितनी आ जाएगी 1 ओम आ जाएगी। क्लियर है बच्चों? B देखिए कितना है, ये फिर से 1 ओम के साथ कनेक्ट हो रहा है, कितना 10⁻³ ओम एंड 10⁻6 ओम। ठीक है बच्चों, ये भी A है और B हमने इसको मान लिया। तो यहाँ RAB अगर लिखने जाएंगे बच्चों तो देखो सबसे पहले आप लोग क्या करिए, इसको 2 पार्ट में लिखने की कोशिश करिए। अगर इसका और इसका हम लोग नेट इक्विवेलेंट कैलकुलेट करें बच्चों तो ये भी नियरली कितना आ जाएगा, ये भी 1 के आसपास आ जाएगा बच्चों। ये कितना आ जाएगा, ये भी करीब करीब 1 के आसपास आएगा, 1 ओम आएगा। ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन अगर लगा देंगे यही वाला ऊपर वाला कॉन्सेप्ट तो देखिए ये भी करीब करीब 1 ओम के आसपास आएगा। ठीक है बच्चों, सिमिलरली अगर RAB लिखिए तो देखिए अभी सर्किट क्या हो गया, सेकेंड इसका अगर वर्जन हम यहाँ पे लिखें तो फिर से ये 10⁶ ओम यहाँ पे बचा है बच्चों और ये A है और ये B है और ये नियरली फिर से इक्वल टू कितना आया है 1 ओम ही आया है। फिर से इसका RAB अगर हम लोग यहाँ लिखने जाएंगे बच्चों तो फिर ये नियरली 1 इंटू 10⁶ डिवाइडेड बाई 10⁶ प्लस 1 के आसपास आएगा। इसकी वैल्यू नियरली फिर से इक्वल टू कितनी आएगी बच्चों 1 एम्पियर आएगी, सॉरी 1 ओम आएगा, एम्पियर में लिख रहा हूँ 1 ओम आएगा बच्चों। ठीक है, दैट मीन्स कि दोनों केसेस में जो रेजिस्टेंस है ये करीब करीब 1 एम्पियर का ही, सॉरी 1 ओम का ही आया है रेजिस्टेंस। इसका मतलब ये है बच्चों कि अगर एक आपके पास बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है और एक बहुत छोटा रेजिस्टेंस है, दोनों को हम लोग पैरेलली कनेक्ट करते हैं तो जो इक्विवेलेंट सर्किट का रेजिस्टेंस आता है बच्चों वो छोटे वाले रेजिस्टेंस के आसपास आता है। ठीक है, बेसिकली यही कॉन्सेप्ट हम यूज करते हैं वोल्टमीटर के साथ। जनरली बच्चों जो हमें पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना होता है तब हम वोल्टमीटर को किसी भी लोड के अबाउट पैरेलली कनेक्ट कर देते हैं या किसी भी रेजिस्टेंस के अबाउट पैरेलली कनेक्ट कर देते हैं। और होता क्या है ऐसे केसेस में बच्चों कि जो वोल्टमीटर होता है उसका रेजिस्टेंस बहुत हाई रखते हैं और जो सर्किट है उसका इक्विवेलेंट सर्किट जितना पहले आ रहा है नियर अबाउट पहले उतना बाद में भी आता है। जैसे हमने यहाँ पे देखा कि एक बार 10⁶ ओम और 1 ओम को पैरेलल कर रहे हैं तब भी करीब करीब 1 इक्विवेलेंट आ रहा है सर्किट का, और एक बार हम लोग 10⁻³ और 10⁻6 और 1 ओम को तीनों को पैरेलली कनेक्ट कर रहे हैं तब भी करीब करीब 1 के आसपास आ रहा है हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ठीक है, तो इसका बहुत ही अच्छा यूज है। NCERT बहुत प्रिसाइज होकर लिखता है बात कोई भी, लेकिन बहुत ही अच्छी बात लिखता है। ठीक है बच्चों, क्लियर है? आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा जो कि बहुत ही अच्छा है कॉन्सेप्ट। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है देखते हैं। बच्चों दिया है एक इलेक्ट्रिक लैंप है हमारे पास, ठीक है, जिसका 100 ओम, और एक टोस्टर है जिसका रेजिस्टेंस 50 ओम, और एक वाटर फिल्टर है जिसका 500 ओम है ना, कनेक्टेड है 220 वोल्ट के सोर्स के साथ पैरेलली। तो देखिए ये बच्चों 100 ओम और ये 50 ओम और ये 500 ओम, ठीक है, ठीक है बच्चों। ये मान लो हमारा 220 वोल्ट का हमने सोर्स लगा रखा है। देखो इंडिया में हाउस होल्ड सप्लाई जो होती है बच्चों 220 वोल्ट की होती है, ठीक है, तो हम लोग इंडिया में ये सारा काम कर रहे हैं, ठीक है बच्चों। पैरेलली कनेक्ट है, ये हमने सर्किट कंबाइन करके बना दिया। बोला है व्हाट इज़ द रेजिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक आयरन, ये पूछा है इलेक्ट्रिक आयरन का रेजिस्टेंस कितना हो जो कि कनेक्ट हो रहा है सेम सोर्स, यानी घर में ही लगा रहे हैं एक आयरन अगर हम लोग कनेक्ट कर रहे हैं तो भी 220 वोल्ट के ही सोर्स के साथ वर्क कर रहा है, ठीक है। तो बोला है दैट टेक्स एज मच करेंट एज 3 ऑफ अप्लायंसेस, मतलब वो उतना ही करंट गेन कर रहा है जितना कि ये तीनों गेन कर रहे हैं। व्हाट इज़ द करंट थ्रू इट, तो पहले पूछा है कि भाई करंट कितना है ये बता दो इलेक्ट्रिक आयरन के पास, और रेजिस्टेंस कितना होगा इलेक्ट्रिक आयरन का। तो बच्चों अगर इस सर्किट का हम लोग आर इक्विवेलेंट कैलकुलेट कर लें, क्या कैलकुलेट कर लें, आर इक्विवेलेंट कैलकुलेट कर लें बच्चों, और करंट निकाल लें, तो यही दोनों चीज़ें हमसे आयरन के बारे में पूछ रखा है। यही करंट हमारा आयरन के अबाउट होगा, और बच्चों यही रेजिस्टेंस हमारा रेजिस्टेंस ऑफ आयरन होगा, ठीक है। तो बेसिकली अब हमें समझ में आ गया करना क्या है। तो देखिए आर इक्विवेलेंट अगर हम लिखने जाएं बच्चों, आर इक्विवेलेंट इस सर्किट का, तो हमारा काम आसान हो जाएगा। तो चलिए लिखते हैं 1/100 प्लस 1/50 प्लस 1/500। तो देखिए इस पूरे इक्वेशन का एलसीएम अगर ले बच्चों तो कितना आ रहा है, 500 एलसीएम ले लें तो बच्चों 100 में कितने से मल्टीप्लाई कर दें कि ये 500 हो जाए, तो 50 में कितने से मल्टीप्लाई कर दें कि ये 500 हो जाए, 10 से, और भाई 500 में 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 500 तो है ही है। तो देखिए अगर आर इक्विवेलेंट के बारे में आपसे कोई बात करे बच्चों तो आप लिख सकते हैं आर इक्विवेलेंट 500 डिवाइडेड बाई 16, ठीक है बच्चों, क्लियर है। और इसकी वैल्यू कितनी आएगी 3.1 2 एम्पियर के आसपास आएगी, ठीक है। तो कोई करंट आपसे पूछे बच्चों तो करंट के बारे में बता दो, करंट कितना है, तो आप क्या लिखेंगे करंट, यही रेजिस्टेंस बच्चों हमारा रेजिस्टेंस ऑफ आयरन होगा, ठीक है। सेम रेजिस्टेंस हमारा किसका आएगा, रेजिस्टेंस ऑफ आयरन, ठीक है बच्चों। चलिए आगे देखते हैं। सॉरी ये 31 होगा बच्चों, ये बच्चों 31.2 समथिंग आएगा, है ना, ये 2 इतना के आसपास आएगा, 31.25 के आसपास आएगा रेजिस्टेंस, 31.25 के आसपास रेजिस्टेंस आएगा बच्चों, क्लियर है। अब करंट निकालना है तो E बाई फिर से आर इक्विवेलेंट कर दीजिए, तो E बाई आर इक्विवेलेंट यही हमारा करंट आयरन के भी थ्रू जाएगा। चलिए अब क्या करें, हम लिखते हैं 220 वोल्ट डिवाइडेड बाई 500 अगर कर दिया जाए, इनटू ऊपर मल्टीप्लाई कर दे बच्चों 16 से, तो काम बन जाएगा। ये हमारा आ गया बच्चों एम्पियर करंट। तो देखिए अगर इसको हम सॉल्व करें तो इसको लिख सकते हैं बच्चों 11 इंटू 16 डिवाइडेड बाई 25 एम्पियर, और इसको अगर हम लिखना चाहें बच्चों 176
डिवाइडेड बाई 25 लिख दें तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, ये 6 आ जाएगा बच्चों, और ये कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। यानी कि आई कितनी आई बच्चों, सर्किट में जो करंट आया है 6.04 एम्पियर का आया है। ठीक है बच्चों, ये क्लियर हो गया। 6.04 एम्पियर का करंट सर्किट में बहेगा और सर्किट का आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 31.25 ओम। क्लियर है। चलिए आगे पढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं बच्चों। पूछा है व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ कनेक्टिंग इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस इन पैरेलल विथ बैटरी इंस्टीड ऑफ कनेक्टिंग इन सीरीज। ओ भाई साहब, क्या एडवांटेज है देख लेते हैं। मान लो हमने एप्लियंसेस ऐसे कनेक्ट कर रखा है, ठीक है बच्चों, ये हमने एक बैटरी दे रखा है बच्चों जिसका EMF E है। ठीक है, ये हमारे 3 एप्लियंसेस हैं R1, R2 एंड R3। ये मान लो जंक्शन हमारा X हो और ये Y हो बच्चों। ठीक है, तो देखिए करंट इसमें गया I। ठीक है, तो पूछा है एडवांटेजेस बताइए बच्चों। तो एडवांटेज ये है किसी भी बैटरी से हम लोग अगर पैरेलल कनेक्ट कर रहे हैं तो ये बैटरी हर एक रजिस्टर, हर एक इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस के अबाउट इक्वल पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करेगा। ये हमारा एडवांटेज है। क्लियर है बच्चों, समझ में आ गया। यहाँ पे पोटेंशियल क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस हर एक अप्लायंसेस के अबाउट क्या होगा बच्चों, सेम होगा। यही एडवांटेज है इसका। क्लियर है। चलिए अगला सवाल करते हैं बच्चों। बोला गया है हाउ कैन 3 रजिस्टर ऑफ द रेजिस्टेंस 2, 3, 6 कैन बी कनेक्टेड टू गिव टोटल रेजिस्टेंस 4 ओम, 1 ओम। तो चलो पहला केस हम देख लेते हैं बच्चों। बहुत अच्छी बात इन्होंने बोली है कि कैसे हम कनेक्ट करें कि हमें क्या हो, 4 ओम का पहले केस में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिल जाए। तो देखिए बच्चों, ये 3 ओम अगर ले लें और 6 ओम ले लें, ये 2 रेजिस्टर लेके हम दोनों को पैरेलल में कनेक्ट कर दें, तो मान लो ये एक पॉइंट ए हो गया बच्चों और ये बी हो गया। ठीक है, और यहाँ हमने 2 ओम का रेजिस्टर कनेक्ट कर दिया है। ठीक है बच्चों, तो इसको आर इक्विवेलेंट आप लोग अगर कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, आर अबाउट ए बी, ये आ जाएगा बच्चों 4 ओम। ठीक है, यानी कि 4 ओम अगर आपको फाइंड आउट करना है तो 3 और 6 को पैरेलल कर दीजिए और सीरीज को उसके साथ कर दीजिए 2 ओम को। क्लियर, तो आपका आर इक्विवेलेंट 4 ओम आ जाएगा बच्चों। बी देख लीजिए, अगर हम तीनों रजिस्टर को बच्चों क्या करें, पैरेलली कनेक्ट कर दें, क्या कनेक्ट कर दें बच्चों, पैरेलली कनेक्ट कर दें, तो इससे हमें क्या मिलेगा, आर इक्विवेलेंट ए बी के अबाउट अभी क्या मिल जाएगा, ये बच्चों को 2 ओम कर दें, ये 3 ओम कर दें, ये 6 ओम कर दें, तो आर अबाउट ए बी यहाँ पर क्या मिलेगा बच्चों, 1 ओम का मिलेगा। ठीक है, क्लियर है। तो इन 2 तरह के कनेक्शन को आपको फॉलो करना है अगर इस तरह से रेजिस्टेंस निकालने के लिए दिया जाए तो। क्लियर, चलिए आगे करते हैं क्वेश्चन। बोला है व्हाट इज द हाईएस्ट एंड द लोवेस्ट टोटल रेजिस्टेंस दैट कैन बी सिक्योर्ड बाय कंबाइनिंग 4 कॉइल्स ऑफ रेजिस्टेंस 4, 8, 12, 24। भाई साहब मस्त दिया है इन्होंने कि पूछा है कि हाईएस्ट कितना मिल सकता है और लोवेस्ट कितना मिल सकता है। तो अगर हम लोग क्या करें, इन सबको सीरीज में कर दें। पहला कॉम्बिनेशन देखो, सीरीज में अगर हम लोग को जोड़ दें, सीरीज कॉम्बिनेशन कर दें तो हमको क्या मिलेगा बच्चों, सीरीज में मान लो हमने जोड़ दिया। ठीक है, 4 को जोड़ा, 8 को जोड़ा, फिर 12 को जोड़ा, फिर 24 को जोड़ा। बच्चों इनको हमने 2 पॉइंट ए बी के अबाउट सीरीज़ में हमने जोड़ दिया। तो आर इक्विवेलेंट अगर हम लोग यहाँ पे लिखेंगे तो क्या आएगा, 48 ओम आ गया।
बच्चों ये हमारा मैक्सिमम रेजिस्टेंस मिलेगा ए बी के अबाउट, आर अबाउट ए बी, ये क्या है वैल्यू, मैक्सिमम है बच्चों। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। ये आर अबाउट कितना आया बच्चों, मैक्सिमम आया है, क्लियर। और सिमिलरली अगर हम सेकेंड केस में सोचें कि भाई हमें लोवेस्ट निकालना है, क्या निकालना है बच्चों, लोवेस्ट निकालना है, तो लोवेस्ट में हम क्या करें, इन तीनों चारों रजिस्टर को बच्चों अगर हम लोग पैरेलली कनेक्ट कर दें, तो भी हमने पीछे देखा था क्या करेंगे बच्चों, हम चारों रजिस्टर को क्या करें, पैरेलली कनेक्ट कर दें। लेकिन कैसे, पैरेलली तो कनेक्ट करेंगे लेकिन कैसे, कि हमारा मिनिमम रेजिस्टेंस आए। ठीक है बच्चों, तो देखिए अगर मिनिमम रेजिस्टेंस निकालना है तो एक बार कोशिश करते हैं, क्या चारों अगर हम पैरेलल में कनेक्ट कर दें तो क्या हमारा मिनिमम रेजिस्टेंस आ रहा है। ये ए हो गया बच्चों, ये बी हो गया, ये 4 ओम, ये 8 ओम, ये 12 ओम और ये 24 ओम। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं क्या आर इक्विवेलेंट मिनिमम आ रहा है, 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/12 प्लस 1/24। तो देखो इस इक्वेशन का एलसीएम कितना हो जाएगा, 24। तो हम लिखें आर इक्विवेलेंट, ये 6/4 प्लस 3/8 प्लस 2/12 प्लस 1/4, सॉरी ये बच्चों 24 हो जाएगा। 3 से मल्टीप्लाई किए, 2 से मल्टीप्लाई किए तो ये 24 हो गया। तो 1/r इक्विवेलेंट बच्चों कितना आ जाएगा यहाँ से, ये बच्चों हो जाएगा 12 डिवाइडेड बाई 24। तो देखिए ये कितना आ गया, 1/2 आ गया बच्चों। दैट मीन्स कि आर इक्विवेलेंट की वैल्यू इस केस में बच्चों कितनी आ गई, 2 ओम आ गई, है ना बच्चों। इसका मतलब ये जो कॉम्बिनेशन है बच्चों ये लोवेस्ट है ना, रेजिस्टेंस दे रहा है, रेजिस्टेंस दे रहा है। यानी कि अगर चारों को हम लोग पैरेलल कनेक्ट कर दें बच्चों तो सबसे कम रेजिस्टेंस सर्किट का मिल रहा है। आर ए बी कितना मिला है बच्चों, यहाँ पे आर ए बी 2 ओम निकल रहा है। और अगर चारों को हम लोग सीरीज में कनेक्ट कर दे रहे हैं बच्चों तो मैक्सिमम मिल रहा है 48 ओम मिल रहा है इन दोनों के मतलब इन चारों के हेल्प से। ठीक है, तो एक बार सीरीज कम्बिनेशन करेंगे, हाईएस्ट निकालने के लिए लोवेस्ट निकालना है बच्चों तो पैरेलली कंबाइन कर देंगे। क्लियर है बच्चों, ठीक है, ये समझ में आ गया, क्लियर। चलिए एक सवाल और करते हैं बच्चों। बोला गया ए पीस ऑफ वायर इज कट इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। ठीक है, मान लो एक ऐसे वायर है बच्चों ए बी, ठीक है, बोला है इक्वल पार्ट में हमने कट कर दिया, इसका लेंथ मान लो कितना हो बच्चों, एल हो। 4 इक्वल पार्ट में कट करने के बाद क्या हो जाएगा, पीसेस आर बंडल टुगेदर, बोला गया है फिर इनको हम बंडल कर दिए एक साथ, बाई साइड बाई साइड, ठीक है, साइड बाई साइड टू फॉर्म ए थिकर वायर। यानी कि पैरेलली हमने पहले इसको काटा 4 पार्ट में, 4 पार्ट में हमने इसको मान लो डिवाइड कर दिया। ठीक है बच्चों, ये हमने 4 पार्ट कर दिया, यानी कि L/4 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 L/4। तो बच्चों अगर ये यूनिफॉर्म वायर हो तो इसका रेजिस्टेंस भी R/4 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 हो जाएगा। क्लियर है बच्चों, यानी कि रेजिस्टेंस R/4 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 हो गया बच्चों। और बोला है कि साइड बाय साइड हमने कनेक्ट कर दिया, यानी कि अगर हम इन सारे रजिस्टर को जो कि वायर मिला है अगर इसको हम लोग पैरेलली अटैच कर दें बच्चों तो ये थिकर वायर बन जाएगा कुछ इस तरह से। अगर ऐसे कनेक्ट कर दिया, चारों को ऐसे कनेक्ट कर दिया बच्चों, है ना, चारों को ऐसे कनेक्ट कर दिया तो देखो एक थिकर वायर हमारा बन जाएगा। ठीक है बच्चों, इस तरह से एक वायर बन जाएगा और चारों हमारे कंबाइन हो गए बच्चों। ये ए हो गया
ये B हो गया, और ये चारों को पैरेलली कंबाइन कर दिया, तो इसका सर्किट कुछ इस तरह से बन जाएगा, A और ये B हो गया बच्चों। अभी क्या हो गया, R/4 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 हो गया है। ठीक है बच्चों, तो पूछा गया है कंपेयर विद द ओरिजिनल वायर द रेजिस्टेंस ऑफ द बंडल। मान लो ओरिजिनल वायर जो है इसका रेजिस्टेंस पूरे वायर का बच्चों R है, कितना है, R है। तो अभी जब इसको हमने पैरेलली कनेक्ट कर दिया है तो देखिए कितना आएगा, R इक्विवेलेंट इस केस में बच्चों आ जाता है। अगर इक्वल हमारे रेजिस्टेंस हैं, 4 वायर हैं, तो मान लो R डैश R डैश R डैश R डैश हैं, 4 वायर हैं बच्चों, तो इनका इक्विवेलेंट बच्चों R डैश बाई 4 हो जाएगा। ठीक है, R डैश बाई 4 हो जाएगा, और R डैश को हमने बोला है ये R/4 के बराबर है बच्चों। क्लियर है, तो देखिए R डैश की वैल्यू अगर यहाँ पुट कर दें तो ये R/16 हो जाएगा। ठीक है, दैट मीन्स कि R इक्विवेलेंट फाइनल कितना आ गया, R/16। तो अगर कंपेयर करेंगे बच्चों तो ये एक्चुअल में ऑप्शन थोड़ा सा हिल गया है यहाँ पे, सॉरी, ये ऑप्शन बच्चों आया है 1/16 एज मच। ठीक है, तो ये 1/16 एक्चुअली दिया गया है ऑप्शन, तो सेकेंड ऑप्शन इसका करेक्ट है, 1/16 हो जाएगा R इक्विवेलेंट, जो पहले रेजिस्टेंस होगा 1/16 उसका हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं बच्चों। बोला गया है 2 रजिस्टर्स आर ज्वाइंट इन पैरेलली अटैच किया गया बच्चों, हुज रिजल्टेंट 6/5। अगर 2 रजिस्टर को हम लोग पैरेलली अटैच करते हैं बच्चों, मान लो ये 2 हमारे पास रजिस्टर हों, एक R1 हो और एक R2 हो, ये फिर से मान लो पॉइंट A हो जाए और ये पॉइंट B हो जाए, तो बच्चों इनका R इक्विवेलेंट क्या होता है, R1 R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 होता है बेटा। क्लियर है, ठीक है, तो इसकी वैल्यू उन्होंने दे रखी है 6/5। क्लियर है, बोला है वन ऑफ द रेजिस्टेंस वायर इज ब्रोकन। अगर एक रेजिस्टर वायर हम तोड़ दिए है ना, या टूट गया, द इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिकम 2 ओम। ठीक है, यानी कि अगर इसमें से एक वायर को हमने यहाँ से हटा दिया तो AB मान लो हमने R1 वायर को हटा दिया बच्चों, तो ये R2 की वैल्यू इन्होंने दे रखा है कि 2 ओम हो जाए। ठीक है, समझ में आया, R2 की वैल्यू कितनी, 2 ओम बोल दिया है। देन द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर दैट गॉट ब्रोकन, यानी कि R1 के बारे में पूछ रखा है बच्चों। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, इसी इक्वेशन में R2 की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा 2R1 और नीचे हो जाएगा बच्चों R1 प्लस 2, और इसकी वैल्यू यहाँ पे दिया गया है 6/5 बच्चों। तो देखिए ये 2 अगर यहाँ हम खत्म कर दे तो ये आ जाएगा 3। इसको हम लिखना चाहें बच्चों तो क्या हो जाएगा, 5R1 इज इक्वल्स टू 3R1 प्लस 2 हो गया बच्चों। क्लियर है, 3R1 प्लस 2। अब इसको अगर हम लोग सॉल्व कर दें बच्चों तो देखिए अगर इसको हम लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, अगर इसको इस तरफ ले आएं तो ये हो जाएगा अब देखो अगर इसको हम सॉल्व कर दें बच्चों तो क्या आ जाएगा, 2R1 इज इक्वल्स टू बच्चों आ रहा है हमारा 2। दैट मीन्स कि R1 की वैल्यू कितनी, देखिए बच्चों एक छोटा सा मिस्टेक है यहाँ पे, ये क्या हो जाएगा आपका बच्चों, ये 6 हो जाएगा एक्चुअल में। ये देखिए 3 × 2 करेंगे बच्चों तो कितना आएगा, ये 6 आएगा, तो ये हो जाएगा बच्चों 6। दैट मीन्स कि अगर R1 के बारे में कोई बात करे तो यहाँ पे आ जाएगा ये 3, दैट विल बी इक्वल टू 3। तो बच्चों R1 की वैल्यू कितनी आई, 3 आई, तो कौन सा ऑप्शन सही है यहाँ पे, 4th ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, क्लियर। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। ए वायर हैज रेजिस्टेंस 12 ओम, एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस बच्चों 12 ओम है, इज बेंट टू फॉर्म ए सर्कल। ये इस तरह से मान लो सर्कल हमने बना दिया वायर को लेके। ठीक है, इसको फिर से रीड्रॉ करना चाहो तो रीड्रॉ करिए फिर से। इस तरह से मान लो हमारा सर्कल बन गया बच्चों। ठीक है,
इसका रेजिस्टेंस बच्चों इन्होंने दे रखा है 12 ओम, ठीक है। यानी कि अगर वायर मान लो इस तरह से रहा हो, है ना, इसका लेंथ बच्चों एल रहा हो, तो इसका रेजिस्टेंस 12 ओम है। बोला है द इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स ऑन एनी डायमीटर ऑफ द सर्कल। तो मान लो ये हमारा हो गया ए और ये हो गया बच्चों बी, ठीक है। इसके अबाउट बोला इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना होगा। तो देखो अगर लेंथ वाइज हम इसको डिवाइड कर दें, यूनिफॉर्म वायर है बच्चों, तो L/2 हो जाएगा। और टोटल रेजिस्टेंस बच्चों अगर कितना है 12 ओम है, तो अगर हम इसको देखें तो ये एक पैरेलल कॉम्बिनेशन बन गया बच्चों। किस तरह से, ऐसे कुछ हो गया, है ना बच्चों, ये इस तरह से कुछ कंबाइन हो गया, 6 ओम ऊपर और 6 ओम नीचे, और ये बन गया बच्चों ए और ये बन गया हमने मान लिया बी, ठीक है। तो ये पूछा है आर इक्विवेलेंट क्या होगा। तो आर अबाउट ए बी देखिए अगर लिखें बच्चों तो क्या आएगा 6/2। अगर आइडेंटिकल हो तो आर, अगर मान लो ये आर हो, हमने पीछे डिस्कस किया, ये आर रेजिस्टेंस हो, ये भी आर रेजिस्टेंस हो बच्चों, है ना, दोनों आइडेंटिकल, देखो 6 ओम दिया गया है, तो ये हो जाएगा R/2 डायरेक्ट। तो दैट मीन्स कि ये इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा 3 ओम। तो ऑप्शन देखिए कौन सा सही है, सी ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है बच्चों। फोर्थ क्वेश्चन है बच्चों, एक टेक्नीशियन है जिसके पास 2 कॉइल है ना। बोला इन दोनों कॉइलों को एक बार सीरीज में पैरेलल में ऐड करके उसने 4 तरह के रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट करी, 3, 4, 12, 16 ओम, ठीक है। आपको क्या करना है बच्चों, R1 और R2 मान लो हमारे 2 कॉइल हों, उन दोनों की वैल्यू बताना है। तो चलिए देखते हैं। हमें पता है कि जब सीरीज कम्बिनेशन करते हैं तो हमारा मैक्सिमम रेजिस्टेंस आता है। तो R1 + R2 मान लो 16 हो गया बच्चों। देन जब हम लोग पैरेलल कंबाइन करते हैं बच्चों तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आता है, मिनिमम आता है। तो देखिए इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू को हम लोग कंपेयर कर दें पैरेलल और सीरीज कम्बिनेशन के इक्विवेलेंट से, तो ये हमारा वैल्यू आ गया। अब देखिए अगर हम यहाँ से R2 के बारे में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 16 - R1, ठीक है। इस R1 + R2 और R2 की वैल्यू इस इक्वेशन में रख दीजिए अगर, तो हम लिख सकते हैं यहाँ R1 16 - R1 होल डिवाइडेड बाई 16 = 3 लिख सकते हैं बच्चों। इस इक्वेशन को अगर सॉल्व करें तो देखिए क्या आ रहा है, 16 R1 - R1 स्क्वायर = 48 आ गया बच्चों, ठीक है। इस इक्वेशन को हम लोग लिख सकते हैं R1 स्क्वायर प्लस 48 बाद में लिख दीजिए, R1 स्क्वायर माइनस 16 R1 + 48 = 0, इतना लिख सकते हैं बच्चों। तो देखिए अगर हम इसको फैक्टर मेथड से सॉल्व करें तो लिखेंगे R1 स्क्वायर माइनस 12 R1 माइनस 4 R1 + 48 = 0, ठीक है बच्चों। यहाँ से अगर हम लोग इक्वेशन बना लें तो ये हो जाएगा R1 माइनस 12 माइनस 4 R1 माइनस 12 = 0। तो बच्चों एक फाइनल इक्वेशन हमारा आया R1 माइनस 4 इंटू R1 माइनस 12 = 0। तो देखो हम लोग R1 की 2 वैल्यू लिख सकते हैं, या तो 4 या तो 12। तो अगर R1 को हम बच्चों 4 मान लें तो R2 हमारा 12 होगा, और R1 को अगर हम 12 मान लें बच्चों तो R2 हमारा 4 होगा। तो देखिए बी ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है। अच्छा सवाल है। चलिए अगला सवाल बच्चों दिया है कि हमारे पास n रजिस्टर हैं जिनको जब हमने सीरीज़ में जोड़ दिया बच्चों तो इसका R इक्विवेलेंट आ रहा है x, यानी कि x = लिख सकते हैं, ये R है जिसको हमने n टाइम्स जोड़ा है बच्चों। तो अगर हम इक्वल रेजिस्टेंस को n टाइम्स जोड़ते हैं बच्चों तो n × R आ जाता है, ठीक है। यहाँ से अगर R के बारे में हम बात करें तो ये आ जाएगा x/n, ठीक है। ये स्मॉल r की वैल्यू हो गई बच्चों। फिर बोला है कि इन्हीं रेजिस्टेंस को अगर हम लोग पैरेलली कंबाइन कर दें, तो देखो पैरेलल कम्बिनेशन में हम लोग बोले हैं कि n रेजिस्टेंस अगर हमारे इक्वल हैं और उन्हें हम पैरेलली कंबाइन कर देते हैं बच्चों, तो ये मान लो टोटल ये R हो, ये R हो, ये R हो, और यहाँ से जाके मान लो
एन तक हमने कंबाइन कर दिया है, तो आर इक्विवेलेंट इस केस में बच्चों कितना आ जाता है, आर डिवाइडेड बाई स्मॉल एन आ जाता है। ठीक है, तो स्मॉल आर की वैल्यू हम यहाँ से अगर पुट कर दें इसमें, मान लो ये फर्स्ट इक्वेशन हो, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी बच्चों एक्स डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर। ठीक है, तो फाइनली जब पैरेलल कंबाइन कर देंगे तो x बाई एन स्क्वायर आ जाएगा आर इक्विवेलेंट या रिजल्टेंट वैल्यू। तो देखिए कौन सा ऑप्शन सही है बच्चों, सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है बच्चों, इन्होंने बोला है कि एक सर्किट दी गई है जिसमें 5 रजिस्टर टोटल हैं जो कि 12 वोल्ट की बैटरी से कनेक्टेड हैं। ठीक है, पूछा है कि पोटेंशियल डिफरेंस बताना है 4 ओम के अबाउट, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस अबाउट 4 ओम आपको बताना है कितना होगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले आर इक्विवेलेंट कैलकुलेट कर लें इस सर्किट का। तो आर इक्विवेलेंट निकालने का देखो सिंपल मेथड, ये बच्चों 5 और 20 का आर इक्विवेलेंट अगर हम लोग निकालेंगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 5 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 5 प्लस 20, दैट मीन्स कि 100 बाई 25। तो बच्चों इन दोनों का अगर हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन देखेंगे तो इक्विवेलेंट 4 ओम आ जाएगा। और यहाँ पे नीचे देखिए 2 प्लस 6, यानी कि नीचे भी 8 ओम का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है बच्चों। ठीक है, ये भी 8 ओम आ रहा है और ऊपर 4 और 4 सीरीज़ में हो जाके ये भी 8 आ रहा है। दोनों का कॉम्बिनेशन बच्चों कितना आ रहा है, 8 ओम आ रहा है। क्लियर है, यानी कि 8 ओम पैरेलल में होंगे तो आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा बच्चों इसका, ये 8 ओम डिवाइडेड बाई 2, दैट मीन्स कि ये हो जाएगा बच्चों 4 ओम। क्लियर है बच्चों। तो अभी अगर आपको 4 ओम इक्विवेलेंट मिल जाए तो करंट अगर कोई बोले फाइंड आउट करने के लिए तो क्या लिखेंगे बच्चों, 12 वोल्ट डिवाइडेड बाई 4 ओम। तो आंसर देखिए करंट की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 3 एम्पियर आ गई, यानी कि बैटरी ने जो टोटल करंट पैदा किया वो 3 एम्पियर का पैदा किया है। अब देखिए यहाँ पे एक जंक्शन पॉइंट आ गया, तो मान लो I1 इधर जा रहा है और I2 इधर जा रहा है। देखो बच्चों ऊपर वाला रजिस्टर और नीचे वाला रजिस्टर दोनों को अगर हमने ऐड किया है तो कितना इक्विवेलेंट आया है, दोनों का देखो 8 ओम यहाँ आया है बच्चों, 8 ओम यहाँ आया है। तो ये मान लो एक सर्किट हो, ऊपर वाला यहाँ से यहाँ तक मान लो एक सर्किट हो, ठीक है, और ये नीचे मान लो दूसरी सर्किट हो बच्चों, लेकिन दोनों का इक्विवेलेंट 8 ओम और 8 ओम है। तो बच्चों करंट क्या होता है, डिवाइड होता है इक्वल पार्ट में, यानी कि ऊपर करंट I1 की वैल्यू बराबर होगी I2 से, जिसकी वैल्यू हो जाएगी नेट करंट की आधी। ठीक है बच्चों, तो I1 की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 3/2 एम्पियर आ गई बच्चों। इतना समझ में आया। तो देखिए 3/2 एम्पियर यहाँ से जा रहा होगा, 3/2 एम्पियर का करंट गया। ठीक है बच्चों, ये 3/2 एम्पियर हो गया और वही 3/2 एम्पियर यहाँ से वापस आएगा। ठीक है, वही 3/2 एम्पियर हमारा बच्चों यहाँ से आएगा। ये 3/2 एम्पियर हम यहाँ पे लिख दें, ये 3/2 एम्पियर हो गया बच्चों, यानी कि 4 ओम रेजिस्टर में बच्चों करंट जा रहा है 3/2 एम्पियर। तो कोई पोटेंशियल पूछे 4 ओम के अबाउट तो क्या करेंगे बच्चों, 4 ओम इंटू 3/2 एम्पियर अगर कर देंगे बच्चों तो ये कटेगा, ये 2 हो जाएगा। तो देखिए पोटेंशियल डिफरेंस हमारा कितना आया बच्चों, 6 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस आ गया हमारा 4 ओम के अबाउट। तो कौन सा आंसर सही है बच्चों इसका, बी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही है बच्चों, बी ऑप्शन इज करेक्ट। क्लियर है। तो बच्चों हम लोगों ने क्या किया है, बहुत ही बेसिक से बहुत अच्छे न्यूमेरिकल हमने बनाने सीख लिए हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस पे। ठीक है बच्चों।